दूर एक घने जंगल में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। आसमान से रुई के फाहों जैसी बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवाएं किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। इसी जंगल के एक पुराने सूखे पेड़ पर रीमा चिड़िया का एक छोटा और टूटा फूटा घोंसला था। रीमा अकेली नहीं थी, उसके पास उसकी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, उसका एक अंडा जिसमें उसका अजन्मा बच्चा पल रहा था। रीमा के पति अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी अब रीमा के नन्हे कंधों पर थी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत। जब तक मेरे शरीर में गर्माहट है, मैं तुम्हें इस जालिम ठंड का एहसास भी नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा समय और, फिर तुम बाहर आ जाओगे। रीमा की हालत बहुत खराब थी। उसका घोंसला कई जगहों से टूट चुका था। ठंडी हवा के झोंके सीधे अंदर आ रहे थे। अचानक मौसम ने भयानक रूप ले लिया। एक बर्फीला तूफान जंगल की ओर बढ़ने लगा। हे ईश्वर, ये तूफान तो मेरे घर को उड़ा ले जाएगा। अगर घोंसला गिर गया तो मेरा अंडा टूट जाएगा। मुझे मदद चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के पास जाना होगा। रीमा ने अपने अंडे को बड़ी सावधानी से एक सुरक्षित कोने में टिकाया और मदद की आस में उड़ चली। सबसे पहले वह अपने पुराने दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी के पास पहुंची। उनका घोंसला एक घनी झाड़ी के अंदर था, जो काफी सुरक्षित था। कबूतर भाई, लूसी बहन, क्या तुम अंदर हो? कृपया मेरी मदद करो। मेरा घोंसला टूटने वाला है। मेरा अंडा खतरे में है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपने अंडे के साथ यहाँ रुक सकती हूँ? अरे रीमा, तुम देख नहीं रही हो यहाँ कितनी जगह की कमी है? हम दोनों ही मुश्किल से समा पा रहे हैं और इस तूफान में हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। हाँ रीमा, लूसी सही कह रही है। तुम कहीं और जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। वह वहां से उड़ी और तोता और पिंकी के घर की तरफ गई। तोता और पिंकी एक पेड़ के अंदर रहते थे, जो बहुत गर्म था। तोता भाई, पिंकी, मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। मैं एक कोने में सिमट कर बैठ जाऊंगी। बस मेरे अंडे को बचा लो। बाहर बहुत बर्फ गिर रही है। रीमा, तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारे पंखों से ठंडी हवा अंदर आ रही है। जाओ यहाँ से। हमारी नींद खराब मत करो। हर साल तुम चिड़ियों का यही नाटक होता है। जाओ रीमा, कहीं और देखो। यहाँ भीड़ मत लगाओ। रीमा का दिल टूट गया। जिन दोस्तों के साथ उसने गर्मियों में गाने गाए थे, आज वे उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। भूख और ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था। उसके पास खाने के नाम पर उसे रास्ते में एक भुट्टा मिला था, जो उसने अपने लिए बचा रखा था ताकि शरीर में थोड़ी ताकत रहे। तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने दुश्मनों से हुई, कालू और उसकी पत्नी गोरी। कालू भाई, गोरी बहन, मैं जानती हूँ हमारी ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन आज मैं एक माँ के तौर पर भीख मांग रही हूँ। मेरा घर टूट गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? देखो गौरी, जंगल की रानी रीमा आज भीख मांग रही है। मदद? हम और मदद? मदद तो हम तब करेंगे जब तुम हमें कुछ दोगी। अरे, तुम्हारे पास तो खाना है, लाओ ये हमें दे दो। इससे पहले कि रीमा कुछ समझ पाती, कालू ने झपट्टा मारा और रीमा की वो आखिरी अनाज का दाना भी छीन लिया। चलो भागो यहाँ से। ये दाना अब हमारा है। तुम और तुम्हारा अंडा तो वैसे भी इस ठंड में नहीं बचोगे, तो खाना बर्बाद क्यों करना? तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। रीमा अब पूरी तरह हताश होकर वापस अपने टूटे घोंसले की तरफ उड़ती है, लेकिन घोंसला हवा में उड़ चुका था। अंडा बर्फ में पड़ा था। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। रीमा ने झपट कर अपने अंडे को पंजों में उठाया। अब जंगल में उसका कोई नहीं था। उसे याद आया कि जंगल के किनारे एक किसान का घर है। उसने सुना था कि इंसान कभी कभी दयालु होते हैं। बस थोड़ा और। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मरता क्या न करता, रीमा ने अपनी आखिरी सांसों को समेटा और उस घर की ओर उड़ान भरी। बर्फ की आंधी उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन एक माँ की ममता उसे आगे खींच रही थी। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते रीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह और उसका अंडा दोनों दरवाजे के पास गिरी हुई बर्फ पर गिर पड़े और रीमा बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद घर का दरवाजा खुला। किसान की पत्नी राधा बाहर कुछ लकड़ी लेने आई थी। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी नन्ही चिड़िया और उसके अंडे पर पड़ी। अरे,
ये नन्ही जान इतनी ठंड में बेचारी जम गई है। और ये क्या, एक अंडा भी है। राधा ने तुरंत रीमा और अंडे को अपनी हथेलियों में उठाया और घर के अंदर ले गई। घर के अंदर अंगीठी जल रही थी और रीमा को अंगीठी के पास रखा। अंडे को भी गर्माहट मिली। रीमा ने घबरा कर इधर उधर देखा। उसने पाया कि उसका अंडा सुरक्षित है और वो एक गर्म कमरे में है। मैं कहाँ हूँ? मेरा अंडा। तभी राधा वहाँ पर आती है। डरो मत नन्ही चिड़िया, तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल के जानवरों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आपने मुझे नई जिंदगी दी। वक्त का पहिया घूमा। किसान के घर की गर्माहट और प्यार ने जादू सा काम किया। वो अंडा जिसे रीमा ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, एक दिन टूट गया और उसमें से एक नन्ही प्यारी सी चिड़िया बाहर आई। रीमा ने उसका नाम रखा छुटकी। छुटकी अपनी माँ रीमा की तरह ही सुंदर थी, लेकिन वो बहुत चंचल थी। अब बाहर वसंत आ चुका था। बर्फ पिघल गई थी और हर जगह फूल खिल रहे थे। माँ, देखो मैं कितना ऊंचा उड़ सकती हूँ। और ये घर, ये बगीचा कितना सुंदर है। हम जंगल वापस क्यों नहीं जाते? बेटी, यह घर हमारे लिए मंदिर जैसा है। जब दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, तब यहाँ हमें पनाह मिली थी। रीमा और छुटकी अब अक्सर जंगल की सैर पर जाते, लेकिन शाम को किसान के घर के पास बने नए और मजबूत घोंसले में लौट आते। एक दिन जब वे जंगल में दाना चुग रहे थे, उन्होंने देखा कि कालू, गोरी, कबूतर और लूसी की हालत बहुत खराब है। पिछली तूफानी रात ने उनके घरों को तबाह कर दिया था और वे भोजन के लिए तरस रहे थे। अरे वो देखो, वो रीमा है और उसके साथ उसकी बेटी भी है। वे कितने स्वस्थ और खुश लग रहे हैं। हाँ, और हम यहाँ दाने दाने को मोहताज हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की थी। रीमा ने उन लोगों से बदला नहीं लिया, न ही उन्हें कुछ बुरा भला कहा। उसने बस अपनी बेटी को पंखों के नीचे लिया और गर्व से आकाश में उड़ गई। माँ, वो लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या ये आपके दोस्त हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि असली दोस्त मुसीबत में ही पहचाने जाते हैं। चलो छुटकी, हमें घर चलना चाहिए। राधा काकी ने हमारे लिए पानी रखा होगा। कालू, गोरी और बाकी सब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें समझ आ गया था कि कुदरत सबका हिसाब करती है। माँ, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनूंगी, बहादुर और दयालु। मेरी प्यारी छुटकी, हमेशा याद रखना, मुसीबतें आती हैं, लेकिन प्यार और हिम्मत से हम हर तूफान जीत सकते हैं। और इस तरह रीमा और छुटकी ने किसान के परिवार के साथ अपनी खुशहाल दुनिया बसा ली। जंगल की उस भयानक बर्फीली रात ने उनसे उनका पुराना घर छीना था, लेकिन बदले में उन्हें एक सुरक्षित भविष्य और एक माँ बेटी का अटूट रिश्ता दिया था। बुराई का बदला बुराई से नहीं, बल्कि अपनी तरक्की और खुशी से देना चाहिए। छुटकी और कुक्कू दोनों अपने नानों के पास रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता को एक दुष्ट शिकारी ने मार दिया था। उनके नानों के पास एक गाय थी, नानो चिड़िया। जंगल के पक्षियों को दूध बेचकर किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रही थी। उस जंगल में ठंड काफी बढ़ रही थी। एक दिन नानो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर बेटी हुई थी। तभी उनके घर कलुआ कौवा आता है। रीमा, टुन्नू कहाँ है? और तुम कौन हो रीमा? और उसके पति टुन्नू को बाहर बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात है कलवे बेटा, आपको मेरी बेटी और जमाई से क्यों मिलना है? कुछ दिन पहले एक दुष्ट शिकारी ने उन दोनों को मार दिया। मैं रीमा की माँ हूँ, कहिए आपको क्या काम है? अरे यों बुढ़िया, ये जो तू आराम से घर में रह रही है, ये मेरा घर है, तेरी बेटी। रीमा ने 3 महीनों से ये घर का किराया मुझे नहीं दिया। मैं तुझे और 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम जल्द से जल्द 4 महीनों का किराया चुका दो, वरना तुम तीनों को इस घर से बाहर निकालकर तुम्हारी गाय को मेरे साथ ले जाऊंगा। कलवे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि ये घर मेरी बेटी का है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इस किराए के घर में रह रही थी। मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर आप घर से बाहर निकाल दोगे तो दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? ये बात तुम्हारी बेटी ने तुम्हें नहीं बताया, तो इसमें मैं क्या करूं? आज मैंने तुम्हें बता दिया। तुम जल्द से जल्द 1 महीने में पैसों का व्यवस्था कर लो, वरना तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद फिर से वापस लौटूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। चुटकी की नानो 4 महीनों का किराया जमा नहीं कर पाती है। कलुआ वहां आकर उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है और घर को बड़ा सा ताला लगा देता है।
कलवे बेटा, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहाँ भी जाओ, इससे मेरा क्या मतलब। अगर किराया देना है तो रहो, वरना निकलो, भागो यहाँ से। कलवे अंकल, हमें आपके घर में रहने दीजिए। देखो ना, बाहर कितनी ठंड है। मेरा छोटा भाई ठंड से कांप रहा है। कलुआ कौवा उनकी एक नहीं सुनता। वो घर को ताला लगाकर उनकी गाय को भी वहाँ से अपने साथ ले जाता है। नानो नानो, अब हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? देखो ना, कुक्कू ठंड से कांप रहा है। चुटकी कुकू, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारी नानो अब तक जिंदा है। चलो हम कहीं और चलते हैं और रहने की जगह ढूंढते हैं। फिर वो बच्चों को लेकर रहने की जगह ढूंढने लगती है। तभी उनको एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। अरे, इस घर को तो किसी पक्षी ने पूरा बनाया ही नहीं। ये तो कई जगह से टूटा हुआ भी है। हम सब यहाँ नहीं रह सकते चुटकी। इस टूटे हुए घर में हम सबको बहुत ठंड लगेगी। चलो हम सब कहीं और चलते हैं। नहीं नानू, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम इसी घर में रहेंगे। हमारे घर के पास हमारी गाय का ढेर सारा गोबर पड़ा है। हम उस गोबर से ही इस घर की मरम्मत करेंगे। जब हम गोबर से घर को पूरी तरह से ढक देंगे तो ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी। अरे वाह चुटकी, तुम सही कह रही हो। तुम दोनों जाकर गोबर इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। मैं गोबर से पूरा घर ढक दूंगी। कुक्कू और छुटकी ढेर सारा गोबर इकट्ठा करते हैं। उस गोबर को अपने नानों के पास ले आते हैं। उनकी नानो उस गोबर से पूरा घर को ढक देती है। शाम तक वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। शाम होने से पहले ही उनका गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वो नानो, देखो हमारा घर कितना मजबूत लग रहा है। हाँ चुटकी बेटा, अब चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर से वो घर बहुत गर्म था और बहुत बड़ा था। नानो, देखो हमारा घर कितना बड़ा है। और तो और, हमारा घर अंदर से बहुत गर्म भी है। अब तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है ना? हाँ चुटकी बेटा, अब तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। ठंडी ठंडी मौसम में गोबर का घर अंदर से बहुत ज्यादा गर्म था। उस गोबर के घर में वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में धुआंधार बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण सारे पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक छोटे से घोंसले में रीमा चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका सारा खाना खत्म हो चुका था, जिसके कारण वो लोग बहुत परेशान थे। पति जी, बाहर देखिए कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। और तो और, हमारे घोंसले में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ पापा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कुछ ना कुछ कीजिए ना पापा। रीमा, चुटकी, तुम दोनों चिंता मत करो। मैंने सुना है कि दूसरे जंगल में ढेर सारे फल और अनाज मिल रहे हैं। कबूतर ने कहा है कि वो आज शाम निकल रहा है। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। कल शाम तक ज़रूर से ढेर सारे फल और अनाज लेकर आऊँगा। मगर पति जी, बाहर देखा है आपने कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। उसकी चिंता तुम मत करो रीमा। मुझे तेज़ उड़ना बहुत अच्छे से आता है। मैं किसी तरह कबूतर के साथ जाकर जल्द से जल्द वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर टुन्नू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के साथ मिलकर दूसरी जंगल अनाज लाने के लिए चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही रीमा और उसकी बेटी आराम से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कलुआ और गोरी ठंड से कांप रहे थे। उनके पास कोई भी मजबूत घर नहीं था। अचानक बर्फबारी होने के कारण वो लोग उनके छोटे से घोंसले में बैठकर ठंड से कांप रहे थे। अरे कलुए जी, मैंने कितने बार बोला है कि समय रहते ही मजबूत घर बना लो, लेकिन तुम मेरे एक भी नहीं सुनते। हमेशा घूमते रहते हो। अब देखो हम लोग कैसे बर्फ में भीग रहे हैं। बाकी सब पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम से सो रहे हैं। इस बर्फ में भी कर मुझे बीमार नहीं पड़ना। चलिए किसी पक्षी से जाकर मदद मांगते हैं। मगर कोई भी पक्षी हमारी मदद क्यों करेगा? वो रीमा है ना, चलिए उसके घोंसले पर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा उस टुन्नू के घर। पिछले बार ही मैंने उसके पास से खाना छीन लिया है। वो तो मुझे उसके घोंसले में आने नहीं देगा। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अरे कल्लुवे जी, आप तो बेकार में ही डर रहे हो। मैंने देखा है उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है। अरे वाह, तो चलो जाकर उस चिड़िया का घर कब्जा करते हैं। चिड़िया का घोंसला भी इतना मजबूत नहीं था।
हवा के कारण वो कभी भी टूट सकता था। वो दो कौवे चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। अरे गोरी, देखती रहोगी भी बुलाओगी भी? कलुए, ये काम तुम भी कर सकते हो क्या? तुम मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो? देखो गोरी, तुम बुलाना है तो बुलाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, रुको, मैं अभी चिड़िया को बुलाती हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, हम लोगों को भी अंदर आने दो। चिड़िया बहन, अरे बाप रे, ये चिड़िया तो उठ ही नहीं रही है। कितना सो रही है चिड़िया बहन, उठो। क्या बात है गोरी बहन, तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे चिड़िया, हमारा घोंसला टूट चुका है, बस आज एक रात के लिए हम लोगों को अंदर आने दो। रीमा उन लोगों को अंदर आने देती है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, आते ही सो जाते हैं और रात पूरा खर्राटे मारने लगते हैं, जिसके कारण रीमा और उसकी बेटी नहीं सो पाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रीमा बहन, हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला दो ना। खाने के बाद हम जरूर तुम्हारा घोंसला छोड़कर अपना घर बनाने के लिए चले जाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कलुवे भैया, आप बाहर जाकर कुछ लाइए ना खाने के लिए। मुझे माफ करना रीमा बहन, रात में ठंड में उड़ने के कारण मेरे पंख जम चुके हैं, मैं अब बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर रीमा चिड़िया खाना लाने के लिए बाहर चली जाती है। अरे चुटकी बेटा, तुम्हारी माँ इतनी ठंड में बाहर गई है, तुम भी बाहर जाकर तुम्हारी माँ का इंतजार करो ना। तुम क्यों आराम से घोंसले में बैठी हुई हो? मगर माँ ने कहा है कि बाहर मत जाओ, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। अरे छुटकी बेटा, बाहर तो देखो, बर्फबारी थोड़ी सी कम हो गई है। तुम अब बाहर जाकर अपनी माँ का अच्छे से इंतजार कर सकती हो। जैसे ही चुटकी बाहर आती है, वो लोग घोंसले को बंद कर देते हैं। औरतों और घोंसले में आराम से लेट जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रीमा चिड़िया कुछ अनाज लेकर वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को बाहर देकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर चुटकी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताने लगती है। रुको, मैं उन कौवों की अभी खबर लेती हूँ। गोरी बहन, दरवाज़ा खोलिए, हम लोगों को भी अंदर आने दीजिए। चिड़िया, छोटी चिड़िया, आज से ये घोंसला हमारा हो चुका है। तुम यहाँ से चले जाओ, अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेना। हाँ, और अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना, मार मार के मोर बना दूंगा। यह सुनकर रीमा बहुत डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगती है। तभी उस रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू दिखाई देता है। वो लोग उस कद्दू के पास जाते हैं। अरे वाह माँ, कितना बड़ा, कितना मजबूत लग रहा है। क्यों ना हम लोग इसे खोखला करके आराम से रह सकते हैं। हाँ चुटकी बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया अपने चोंच से उस कद्दू को खोखला करने लगती है। काफी देर कोशिश करने के बाद उस कद्दू को खोखला कर देती है। चुटकी बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर कुछ घास लेकर आती हूँ। रीमा चिड़िया जंगल जाकर घास लेकर आती है और अपने लिए, अपने पति के लिए दो छोटे से घोंसले बना देती है और आराम से बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद टुन्नू चिढ़ा अनाज और ढेर सारे फल लेकर वापस अपना जंगल आ जाता है और सीधा अपने घोंसले पर जाता है। ये कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? रीमा, चुटकी कहाँ गए हैं? मैं अभी जाकर उन लोगों को ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा रीमा और छुटकी को ढूंढने लगता है और वो सीधा उसे बड़े से कद्दू के पास आ जाता है। आकर पुकारने लगता है, रीमा, चुटकी, क्या तुम यहाँ पर हो? टुन्नू जी, आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। टुन्नू चिड़ा अपने परिवार को पाकर बहुत खुश था। रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो कौवे हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? फिर रीमा चिड़िया सारी बात अपने पति को बताने लगती है। चलो, अच्छा हुआ, हमारा घोंसला तो बहुत कमज़ोर था, अब तो हम लोगों को मजबूत घर मिल गया है ना। इस तरह वो लोग उस बड़े से कद्दू के घर में ठंड के मौसम में खुशी से रहने लगते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित इस जंगल में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी। हर प्राणी ठंड से कांप रहा था। रीमा और टुनू अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। टुनू जी, ये ठंड तो जान ले लेगी। छुटकी को देखो, वो ठिठुर रही है। आज हमें फिर से खाने की तलाश में ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। हाँ रीमा, तुम चिंता मत करो, मैंने मटके वाले हीटर में कल रात और सूखी पत्तियां भर दी थी। ये सुबह तक तो गर्माहट देगा। पापा, मुझे डर लग रहा है, क्या बर्फ कभी नहीं पिघलेगी?
अरे मेरी बच्ची, ये क्यों नहीं पिघलेगी? बस कुछ दिन की बात है। तुम बहादुर बच्ची हो। लेकिन सच कहूँ तो ये मटका हीटर अब नाकाफी है। हमें कुछ और लकड़ी चाहिए जो इतनी बर्फ में मिलना मुश्किल है। लेकिन मुझे डर है कलवा कौवा और उसका गिरोह इस ठंड का फायदा उठा सकता है। वे इस समय सबसे ज्यादा भूखे और गुस्सैल होंगे। हमें सतर्क रहना होगा। कुछ ही दूरी पर कलुआ कौवा अपनी पत्नी गौरी और बेटे जग्गू के साथ बैठा था। उनका दोस्त उल्लू भी पास ही था, जो अपनी रात की उड़ान से वापस लौटा था। उनकी नज़र रीमा के गर्म घोंसले और उसके अनूठे मटका हीटर पर थी। ये क्या नाइंसाफी है? हम इस भयानक ठंड में ठिठुर रहे हैं और रीमा का परिवार उस जादुई मटका हीटर की बदौलत मजे कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मटका उन्हें कितनी गर्मी देता है। हाँ कलुवे, हमें किसी भी कीमत पर वो मटका चाहिए। जग्गू बेचारा बीमार पड़ रहा है। हम कितनी देर तक इस सूखी डाल पर बैठे रहेंगे? पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कलुए, मेरे पास एक योजना है। मैंने देखा है आज शाम टुनू खाना खोजने के लिए अकेले दूर तक जाएगा। जैसे ही वो जाएगा हम अचानक हमला करेंगे और मटका उठा लेंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। वाह उल्लू, तुम हमेशा काम की बात करते हो। आज ये मटका हमारा होगा। दोपहर हो चुकी थी। खाने की तलाश में रीमा और उसका मित्र कबूतर और उसकी पत्नी लूसी एक साथ दाने ढूंढ रहे थे। उनके साथ तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी थी। रीमा, तुम और टूनू इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या सब ठीक है? नहीं कबूतर जी, टूनू को कलवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वो जानता है कि हम मटके वाले हीटर की वजह से ही बच पा रहे हैं और मुझे डर है कि वो उसे चुरा लेगा। रीमा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर कलुए ने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ रीमा, और मैंने भी देखा है कि कलुआ और गोरी आज सुबह से बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। शायद वे सच में कोई बुरा प्लान बना रहे हैं। तुम्हें और टुनू को सावधान रहना होगा। हमें कुछ लकड़ी के टुकड़े और सूखी घास भी इकट्ठा करके रीमा के घोंसले के पास रख देनी चाहिए ताकि मटका हीटर को और ईंधन मिल सके। आप सब मेरे सच्चे दोस्त हैं। इस कठिन समय में आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शाम हो चुकी थी। टुनू भोजन की तलाश में निकला। जैसे ही वो दूर गया, कलुआ अपने गिरोह के साथ घात लगाकर रीमा के घोंसले पर टूट पड़ा। रीमा, मटका हीटर जल्दी बाहर निकालो वरना अंजाम बुरा होगा। खबरदार कलवे, तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुस नहीं सकते। ये सिर्फ हमारा हीटर नहीं, हमारे बच्चे की जिंदगी है। बकवास बंद करो, ये मटका हमारा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी दूर से टुनू ने शोर सुना और तेजी से वापस आया। दूसरी ओर से कबूतर, लूसी, तोता और हरियाली भी उनकी मदद के लिए आ पहुंचे। कलुवे, दूर हटो मेरे घोंसला से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के घर पर हमला करने की? भागो यहाँ से। ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वरना मार मार के मोर बना दूंगा। एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। कलुआ, गोरी घोंसले में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि टुनू और उसके दोस्त उन्हें रोक रहे थे। उल्लू ने मौका पाकर घोंसले में घुस जाता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घोंसले में घुस आए? ऐसा कहकर वो दोनों माँ बेटी उस उल्लू की खूब पिटाई करते हैं। आहा, ये क्या किया? तुम लोगों ने तो मेरा चोंच तोड़ दिया। मेरा चोंच दर्द कर रहा है। अगली बार मेरे घोंसले में घुसने की कोशिश किया तो देखना, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। दोस्तों के संयुक्त हमले और रीमा टुनू के मजबूत इरादों को देखकर कलुआ समझ गया कि वो अकेला नहीं जीत सकता। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन ये मत समझना कि हम वापस नहीं आएंगे। अगली बार हम और तैयारी के साथ आएंगे। कलुए का गिरोह वहां से भाग गया। खतरा टल गया था। सभी दोस्त रीमा के पास इकट्ठे हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। दोस्त ही दोस्त के काम आता है टुनू, यही तो दोस्ती है। अब हमें फिर से गर्माहट मिलेगी। इस मटके ने आज हमें बचा लिया।
लेकिन असली बचाव तो हमारी एकजुटता ने किया है। हाँ रीमा, हमने आज सीखा कि लालच हमेशा हारता है और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। रीमा, टुनू और उनके दोस्तों ने एकजुट होकर उस मटका हीटर को बचा लिया, जो न केवल उन्हें ठंड से बचाता था बल्कि उनकी दोस्ती और दृढ़ता का प्रतीक भी बन गया था। जंगल में एक बार फिर शांति थी और मटका हीटर से निकलती हल्की गर्माहट में सभी ने सुरक्षित महसूस किया।